अगर हमें पूछा जाए कि हमें टारगेट कितना मार्क्स करना चाहिए, तो अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है और वो भी क्रिस्प राइटिंग मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं कि हमारा फ्लो क्या होना चाहिए। पूरा सिलेबस को आप बैठ के अगर टारगेट करेंगे, मैं ये टाइम पे ये पोर्शंस कंप्लीट करूंगा, बेटर अप्रोच क्या है पूरे 90 डेज में बेस्ट क्या होगा। अगर आपके पास सैंपल क्वेश्चंस और सैंपल आंसर्स हैं, दैट शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल द आरपीएससी एएन मेंस एस्पिरेंट्स। तो जो लोग आरपीएससी एएन मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स निकल चुका है और वो लोग एक रोड मैप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम अभी अप्रोच रखें कि इन नेक्स्ट 90 डेज हम अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सके और रिवीजन कर सके। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू गाइड यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। माय नेम इज सत्यजीत साहू एंड आई एम फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हियर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं कि आपका प्रिपरेशन में इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है एंड देन वी विल कम टू द रोड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला यह है कि हमारा जो मेंस का है फॉर आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी एएन मेंस का, उसमें आपके 4 पेपर्स होंगे। आप में से बहुत लोगों को शायद ये पता होगा, बट स्टिल आई विल पुट सम लाइट हियर सो दैट वी कैन डिस्कस इट बेटर। तो इसमें हिंदी में आपके 100 मार्क्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग में आपके 100 मार्क्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में 200 मार्क्स है एंड सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 में 200 मार्क्स है। तो अगर हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारा 400 मार्क्स है आउट ऑफ टोटल 600 एंड देन 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। अब अगर हमें पूछा जाए कि हमें टारगेट कितना मार्क्स करना चाहिए, सो वी शुड गो फॉर द एंटायर 600। अगर हमने पहले से टारगेट 350 300 कर लिया है, 400 कर लिया है, तो उससे कम आ जाएगा मार्क्स। सो वी आर गोइंग फॉर फुल कवरेज एंड वी कैन से 100% नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके वी शुड ट्राई टू कवर। दैट मीन्स वी शुड टारगेट 100 एंड 100 के आसपास जितना जाएंगे उतना बेटर है। यस, एटलीस्ट हमारा तैयारी तो 100% टारगेट होना चाहिए। कितना अचीव होगा वो बात का बात है, एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है वो 100% होना चाहिए। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहला चीज़ जब भी हम लोग ये प्रिपरेशन अगर आप शुरू कर रहे हो, सबसे पहला चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके पास पूरा होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए अगर आप बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने ऑब्वियसली कुछ टॉपिक शायद आपने पढ़ा नहीं होगा तो उनको आप पढ़ सकते हो, बट अगर आप बैठ के अभी डिटेल्ड कोर्स अटेंड करोगे और पूरा उसको पढ़े जा रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट इन 70-80 डेज। ओके, सो बेटर अप्रोच क्या है, क्वेश्चंस अप्रोच। कि आप क्वेश्चंस लगाइए और जो क्वेश्चंस लगाते लगाते अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है, आपको कोई कॉन्सेप्ट विजिट करना है, तो आप जाके उस कॉन्सेप्ट को विजिट करके एंड देन उसको क्लियर करके आगे बढ़े, ना कि हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं और फिर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी वाइज अप्रोच, क्योंकि एक तो आपको सिलेबस कवर करना है, सेकेंड ये कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपको लिखना है, हैव टू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी आएंगे। तो अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है और वो भी क्रिस्प राइटिंग मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि अगर हमें कुछ पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तो ऐसा नहीं कि उसमें हम बैठ के ऐसे लिख रहे हैं। नो, वी शुड बी एबल टू पुट द आंसर इन 3-4 लाइन्स। यस, हमें छोटा आंसर लिखना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे, इट इज गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तो बेटर अप्रोच क्या है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा जुगाड़ ले ऑफ आरपीएससी एएन, जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे आप जुगाड़ ले। ठीक है, अब आरपीएससी का तो आप कलेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी जेई मेंस
उसका भी एक बार कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आई विल नॉट सजेस्ट इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसका पेपर करने का जरूरत नहीं है। आरपीएससी, एसएससी, जेई मेंस एंड आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आप प्रॉपरली उसको लगा दीजिए। यस। एंड सेकंड थिंग जो आपको करना है वो है कोई भी एक आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है। यू कैन टेक अ टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज में कवर करके, देखो अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अगर आप वो टॉपिक्स को कंप्लीट करके देते हो तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं भी हो पा रहा है तो टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस डाला गया होगा वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होगा, राइट। तो ये जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर आप टेस्ट दे के लगा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप टेस्ट दिए, आपका आधा ही सॉल्व हुआ, चलेगा, बाकी जो आधा है उसको फिर लगाइए। तो हमारा जो अप्रोच होने वाला है दैट शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस। ये हमारे अप्रोच रहना वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर अस देन रादर देन ओनली रीडिंग द थ्योरी और द नोट्स, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो ये दोनों चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए कि हमें ये चीजें कवर कैसे करनी है, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा फ्लो क्या होना चाहिए। 90 डेज का अगर हम फ्लो देखेंगे तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा 60 डेज में ही ये सब कवर हो जाए और लास्ट 30 डेज हम लोग एक्सक्लूसिव फुल टेस्ट दें, या फिर कोई टेस्ट पेंडिंग है तो वो दे, या फिर हम रिवीजन करें। अब देखो कोई बोलेगा सर 60 डेज में कवर नहीं हो पाएगा। 60 डेज में अगर टारगेट करोगे तो इट माइट गो टू 70, इट माइट गो टू 80। अगर आप 90 डेज टारगेट करोगे तो फिर वो 120 डेज चला जाएगा। यस, सो बेटर यू शुड टारगेट योर 60 डेज। अब हम आते हैं कि इसको कैसे हम करें, ठीक है। तो अब देखो मैं जो सजेशन आपको देने वाला हूं दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड इट माइट वर्क फॉर यू। अगर आपको सही लगे तो अप्लाई कीजिए। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग कि यही एक ही तरीका है प्रिपरेशन का, ऐसा नहीं है। यू माइट हैव योर ओन मेथड। अगर आपको सही लगता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए देन यू कैन गो अहेड, बट दिस इज एज फॉर माय सजेशन विथ माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग कि क्या करने से बेटर होगा। यस। तो अब पूरे के पूरे 90 डेज आप कुछ ऐसी चीजें कीजिए, कुछ टॉपिक्स आप ऐसे रखिए जिनको आप ऐसे 10 दिन का टारगेट या 20 दिन का टारगेट में मत रखिए। उनको आप फैला दीजिए पूरे 90 डेज में, कि 90 डेज में जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप वो चीजें कर रहे हैं। जैसे कि हमारा सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग है, ये जो पेपर है इसको अगर आप बैठ के पूरा सिलेबस को आप बैठ के अगर टारगेट करेंगे मैं ये टाइम पे ये पोर्शंस कंप्लीट करूंगा, इट इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर अप्रोच क्या है, पूरे 90 डेज में, पूरे प्रिपरेशन में, डेली बेसिस पे या 2 दिन में आप एक बार सिलेबस देखिए और कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स अगर आपके पास है तो बढ़िया है, या फिर उन टर्म्स को जो सिलेबस में लिखा हुआ है उन टर्म्स को आप गूगल करके भी उसका रिलेवेंट क्वेश्चंस उठा सकते हैं, या फिर बेटर होगा कि यू टेक फ्रॉम सम टेस्ट सीरीज और फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट नोट्स। ओके, उसमें वो टॉपिक्स कवर करना शुरू कर दीजिए। और जब हम बोल रहे हो कवर करना शुरू कर दीजिए तो ऐसा नहीं कि आप बैठ के उसका थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, उन टॉपिक्स पे क्या क्या सवाल आ सकता है उन सवालों को छांटिए और उन सवालों का आंसर रेडी करके उनको पढ़ना शुरू कीजिए। एंड सवाल आंसर शुड नॉट बी मोर देन हाफ पेज। यस, तो इस टाइप का आप रेडी करना शुरू कर दीजिए और पहले उन टॉपिक्स को उठाए जो आपको अच्छा लग रहा है, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि ओके मुझे ऐसे ही लाइन में कंप्लीट करना है। इट इज गोइंग टू बी टीडियस। अगर आप लाइन में पढ़ के 5-5 दिन का टारगेट बनाओगे इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर क्या है, जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें आप पूरा सिलेबस को लिख दीजिए, उसमें जो भी टॉपिक आपको लगता है ओके दिस इज आई एम फाइंडिंग इंटरेस्टिंग उसको उठाइए। उसमें कुछ इंटरकनेक्टिविटी है नहीं वैसा, तो आपको जो भी टॉपिक्स अच्छा लग रहा है, ठीक है, और या फिर जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछा है उनको फिर एक एक करके कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। एंड इसका कोई एक टाइमलाइन मेंटेन मत कीजिए, इसको आप डेली बेसिस या फिर हर 2 दिन में, हर 3 दिन में इसको करना शुरू कर दीजिए। दिस इज योर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद
हिंदी पेपर में आपके 3 पार्ट है, राइट। पहला पार्ट जो है वो आपका व्याकरण है, ग्रामर, विच इज 30 मार्क्स। उसके बाद लास्ट पार्ट आपका निबंध लेखन है, विच इज 20 मार्क्स। एंड देन देयर इज अ पार्ट बी दैट इज 50 मार्क्स, 50 नंबर का आपका आता है, जिसमें कि आपका देखिए संक्षेपकरण है, वृद्धिकरण, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का है। और फिर निबंध लेखन आपका 20 नंबर का है। अब ये जो चीजें हैं ये राइटिंग प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चन आंसर। और देखिए हो सकता है आपका हिंदी कट्टा चला गया हो, तो बेस्ट क्या होगा, अगर आपके पास सैंपल क्वेश्चंस और सैंपल आंसर्स हैं तो उनको पहले बनाइए। यस, लिखिए, पढ़िए, और उसको जब भी आपके पास फ्री टाइम है उसको फ्री टाइम में किया कीजिए। मतलब फ्री टाइम तो वैसे कोई बोलेगा सर मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं है, तो मैं फ्री टाइम का बात बोल रहा हूं कि जब भी आपको बीच में आप बाकी पढ़ाई कर रहे हो, उसके बीच में आपको लगता है कि मुझे ये करना है, तो आप उसको टाइम निकाल के करते जाइए। इसको अगर आप एक टाइमलाइन में पुट करेंगे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर क्या है, इसको पूरा 90 डेज में टारगेट बनाइए कि जब भी मुझे बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा मैं कुछ 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 इसमें से कंप्लीट करता जाऊंगा। तो ये जो हमारा 50 नंबर हो गया और ये 20 नंबर हो गया हिंदी का, दिस इज एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस का चाहिए इसका लिखने के लिए। और सबसे पहले तो आपको समझना होगा लिखना कैसे है, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ सैंपल देखना होगा। तो इन सबको क्या है, देखिए जब आप पढ़ पढ़ के थक गए हो, यस आर टायर्ड, तो उस टाइम आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं एंड धीरे 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 इसको डेवलप कर सकते हैं, तो विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर एज सच। उसके बाद कमिंग टू सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, इसमें कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर्स में देखिए आपके मोस्टली डिजाइन क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यस, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, बट मोस्टली क्या है, डिजाइन क्वेश्चंस पूछा जाएगा या फिर एनालिसिस क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। तो इनको भी आप पूरे 90 डेज में स्प्रेड करके आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, यस, विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। जब भी आपको मन किया, मान लीजिए आप आज बैठ गए, आज बैठ के आपने प्री स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया, फिर 2-3 दिन के बाद बैठ के आपने सिंगल इनफोर्स बीम्स कर लिया, उसको 2-3 बार बैठ के आपने वेल्डेड कनेक्शंस कर लिया, उसको 2-3 बार बैठ के आपने बोल्टेड कर लिया, कभी टेंशन मेंबर कर लिया, कंप्रेशन मेंबर कर लिया। ऐसे कर करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे 90 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जब भी आपको बीच में टाइम मिल रहा है उसको करते जाइए। सो दिस इज अनदर अप्रोच। एंड 2 पेपर ऐसे, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें थ्योरी भर भर के आएगा। तो इसके थ्योरी क्वेश्चंस आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, अगले दिन एनवायरमेंट। ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं कि हर दिन मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करूंगा एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चंस करूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो या न्यूमेरिकल हो। एंड अगेन दिस क्वेश्चन शुड बी स्टक टू व्हाट, योर प्रीवियस ईयर या फिर योर, जो मैंने कहा, टेस्ट सीरीज। यस, सो दिस, ये जो है आपके पूरे 90 डेज में स्प्रेडेड होने चाहिए। तो क्योंकि इसमें काफ़ी थ्योरी है, अगर आप इसको 20 डेज में ऐसे क्रैम्प करने का कोशिश करोगे तो फिर वो ब्रस्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बट अगर आप इसको ऐसे करोगे कि हाँ मैं हर अल्टरनेट डे पे 4-5 क्वेश्चन करता जाऊंगा, तो फिर कब ये खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 90 डेज में आपको ये पूरा ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करके जब भी बीच बीच में टाइम मिले आपके मन के हिसाब से आप करते जाइए। जो पहला 20 डेज में क्या टारगेट करना है, ये तो 90 डेज में तो आपको पैरेलली जब भी बीच पे टाइम मिल रहा है आप करते जा रहे हो, ठीक है ना। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो। यस, ये जो प्लान बनाया है मैं ये सोच के आप बना रहे हो कि आप पूरे 90 डेज में आप पढ़ ही रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा सर मैं जॉब करता हूँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, सर मेरा ये है, फिर आई कांट हेल्प इट। ये जो है हम उनके लिए, जो यार खाना पीना सोना छोड़ के बाकी पूरा टाइम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब दिन में एटलीस्ट 10 घंटे तो आप पढ़ रहे हो, तब यू कैन बी फिटिंग टू दिस। तो देखिए हिंदी में व्याकरण से आपके 30 मार्क्स आएंगे। यस, व्याकरण ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से 30 मार्क्स आएंगे। तो ये जो व्याकरण वाले क्वेश्चंस हैं, व्याकरण वाले पोर्शन से, क्योंकि ये थोड़ा स्कोरिंग होगा। देखिए बाकी जो आपका निबंध लेखन है या फिर संक्षिप्तकरण है, पत्र लेखन है, उसमें देखो वो थोड़ा आप कैसे लिखते हो, वो कैसा लगता है एग्जामिनर को, इट इज वेरी ग्रे साइड। बट व्याकरण में क्या होता है, आंसर सही होता है या फिर गलत होता है, 10 0 होता है फिर 1 होता है, बाइनरी होता है, राइट, ब्लैक या व्हाइट होता है। बट
बाकी चीजें क्या होती हैं, ग्रे होती है, तो उसमें नंबर कैसा आएगा हमें गारंटी नहीं है। बट व्याकरण में क्या है कि आपका गारंटी है कि अगर आपने सही से किया है तो 30 के 30 भी आ सकते हैं। तो व्याकरण को पहले 20 डेज में, हिंदी ग्रामर को पहले 20 डेज में खत्म कर दीजिए। उसके बाद पेपर 1 में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज ए वेरी बिग पोर्शन। तो पेपर 1 का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप पहले 20 दिन में कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, और पेपर 2 का फ्लूइड मैकेनिक्स और हाईवे को पहले 20 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और हाईवे क्यों रखा है, बिकॉज देखो थोड़ा सब्जेक्ट ना डिफरेंट होगा तो पढ़ने का मन करेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ आप इरिगेशन भी डाल दोगे, थोड़ा वो क्या ना सिमिलर हो जाता है तो बोर लगने लगता है। यस, और साथ में जैसे कि मैंने कहा, जब आप ये पहले 20 डेज में इन लोगों को कवर कर रहे होगे तब पैरेलली ये सब चल रहा होगा। ये आपको बीच बीच में करते रहना है। जो 90 डेज का मैंने बताया ये आपको तो बीच बीच में करते रहना ही है। यस, या तो आपको बीच बीच में करते रहना है और फर्स्ट 20 डेज में इसको कंप्लीट करना है, इतना। फिर नेक्स्ट 20 डेज 21 to 40 डेज में व्याकरण पहले 20 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश किया, हो सकता है कि पूरा कंप्लीट ना हो, जो भी बच गया उसको नेक्स्ट 20 डेज में आप कंप्लीट कर लीजिए। मतलब व्याकरण 40 डेज में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, और हो जाएगा, इट्स वेरी मच पॉसिबल। मैंने देखा है सिलेबस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। कंडीशन है कि अगर आप बाकी सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो। यस, तो बहुत इजी है, आप व्याकरण को पहले 40 डेज में, पहले 20 डेज में भी कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 20 डेज में करके कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पेपर 1 में स्ट्रेंथ ऑफ मेंटल डायनामिक्स है, इसको आप नेक्स्ट 20 डेज में कर सकते हो। और नेक्स्ट 20 डेज में हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन एंड ब्रिजेस, हाईवे के साथ ब्रिज भी डाला गया है, तो ब्रिज का जो पोर्शन है वो भी आप ये पीरियड में कर सकते हो। मैंने को अलग रखा है, पूरा नेचर अलग रखा है सब्जेक्ट का, ताकि थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में। यस, इन लास्ट के 20 डेज में आपने व्याकरण तो कंप्लीट कर लिया होगा, तो जो करने का जरूरत नहीं है। सिविल में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एंड देन पेपर 1 में, पेपर 2 में सर्वे। तो ये 60 डेज में आप टारगेट क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले 20 डेज में आपने हिंदी में व्याकरण किया, पेपर 1 में जियोटेक किया, पेपर 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे किया। वेरी मच पॉसिबल अगर आप दिन रात पढ़ रहे हो तो, रात में सोने के बाद भी। एंड देन नेक्स्ट 20 डेज में जो व्याकरण बच गया आपका वो कंप्लीट कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेंटल और डायनामिक्स कंप्लीट कीजिए, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और ब्रिजेस कंप्लीट कीजिए, और लास्ट के 20 डेज में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सर्वेइंग कंप्लीट कीजिए। एंड पूरे 90 डेज के दौरान आप ये सब चीज पैरेलली करते रहिए बीच बीच में। इसको ऐसे एक टाइम फ्रेम में ना डाल के बीच बीच, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप कंप्लीट करते जाइए। और मान लो इनमें से कुछ बच गया तो 60 डेज, 60 से 90 डेज वाला पीरियड है ना, तो इसमें से जो भी बच गया आप उसको 60 से 90 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यस, तो ये प्लान अगर आप लेके जाते हो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, एंड टेंटेटिव है। बट जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर बैठ के पढ़ने से अच्छा है पूरा बैठ के पूरा पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ टाइम। बेटर क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए, टारगेट कीजिए कि आप आरपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं एंड टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अगर टाइम मिलता है तो एसएससी, जेईई मेंस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी आप क्वेश्चंस लगा लीजिए अगर टाइम हुआ तो। यस, और जहां तक हमारा हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का सवाल है, तो इसके आप स्टैंडर्ड मटेरियल ले लीजिए, और स्टैंडर्ड मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं और उसका रिलेटेड थ्योरी है वो पढ़ पढ़ के लगाना शुरू कर दीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। तो आई थिंक दिस माइट हेल्प यू, अगर आपने शायद अगर फॉलो करेंगे इट माइट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।